बोलेगा भाग। इस कविता का कवि बहुत प्रसिद्ध है, मैंने बताया है। उसके बाद कविता, नैसर्गिक कविता, ये सब प्रसिद्ध है। तो आगे देखिए, आगे का भाग जो है कविता का मैं वाचन करती हूँ और फिर से मैं तुम्हें अर्थ बताती हूँ। उसमें से आए हुए समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, तुम्हें जो नए शब्द, तुमको जो नए शब्द लगाते हैं, तुम्हें अपरिचित शब्द है उसका अर्थ मैं बताती हूँ, तुम अपने किताबों में लिखने वाले हो। देखिए आगे की कविता का वाचन मैं करती हूँ। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहराती, आनंद में जाने वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वो कौन देश कौन सा है, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वो देश कौन सा है, नवक्रांति के पुजारी सेवक सुपुत्र जिसके, भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है। अब तुम्हें मालूम हो गया है वो देश कौन सा है। गिरी यानी पर्वत, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है, गिरी यानी पर्वत। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहराती, वो देश कौन सा है। कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है, इस देश में बड़े बड़े मैदाने हैं, बड़ी बड़ी पर्वतें हैं, बड़े बड़े वनों हैं, वनों में जानवर रहते हैं। ऐसा देश कौन सा है बच्चों, ऐसा देश कौन सा है जिस देश में मैदान है, गिरी है, वनों है और हरियाली भी है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं वहाँ वहाँ हरियाली दिखाई देती है, ऐसा देश कौन सा है। हरियाली लहराती है, जहाँ देखें वहाँ वहाँ हमें हरियाली दिखाई देती है। और वह कौन सा देश है जिस देश में सबसे ज्यादा आनंदमय वातावरण होता है, सुखी का वातावरण होता है, शांति का है, वो ऐसा देश कौन सा है। कौन सा देश है जिस देश में बड़े मैदान है, बहुत सारे पर्वत है, जहाँ भी देखूं वहाँ वहाँ हरियाली है और जहाँ भी देखूं वहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसा देश कौन सा है, वो कौन सा देश है। देखो बच्चों, वो कौन सा देश है जहाँ मैदान पर्वत तथा वनों में हरियाली लहराती है, ऐसा देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, वो देश कौन सा है। वो कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी भिन्न प्रकार के धन दौलत पड़ी है, अनंत धन है, वो कौन सा देश है। जिस देश में अनंत धन है, अनंत धन धरती पर पड़ी हुई है। अनंत धन यानी संपत्ति बच्चों, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं होता, अनंत यानी जिसका कभी अंत न होता, जिसका अंत ही नहीं है, जिस संपत्ति का अंत नहीं है, वो कौन सा देश है। वो ऐसा कौन सा देश है कि जिसका अंत, जिस धन का अंत कभी भी नहीं होता, ऐसा देश है, वो कौन सा देश है। और संसार के शिरोमणि है, वो देश कौन सा है। जिस देश में संसार, पवित्र संसार है, जिस देश में सबके मन में इस देश के संस्कार के बारे में बातें की जाती है, वो इस संसार में जो लोग संसार करते हैं वो पवित्र संसार, भारत का संसार पवित्र संसार माना जाता है। वो पवित्र संसार जिसका है वो कौन सा देश है। और सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, वो देश कौन सा है। जिस देश में सभ्यता के लोग रहते हैं, संस्कार वाले लोग रहते हैं और रहेंगे भी, प्रथमता संस्कार और सभ्य जिस देश में आया है, वो देश कौन सा है बच्चों। जिस देश में प्रथम सभ्यता आई है, संस्कार आए हैं लोगों में, वो ऐसा देश कौन सा है, ये
यानी प्यारा, सभी को प्यारा लग रहा है, सभी को दुलारा लग रहा है, वो देश कौन सा है? सब लोगों को दुलारा लग रहा है, वो देश कौन सा है बच्चों? और नवक्रांति के पुजारी सेवक सुपुत्र जिसके, नवक्रांति यानी नवीन विचार यानी नया विचार, नए विचार इस देश में रहने वाले जो तरुण है, सेवक वर्ग है, सैनिक है, इन सबके मन में नए नए विचार है, नए नए प्रकल्प है। वो कौन सा देश है? मैं बताता हूँ वो देश कौन सा है। कब से मैं वो कौन सा देश है पूछ रहा हूँ। वो कौन सा देश है? भारत सिवाय दूसरा वो देश कौन सा है? दूसरा यानी दूसरा, दूसरा यानी दूसरा, भारत सिवाय, भारत से दूसरा कौन सा भी देश नहीं है। जिस देश में मन को मोहित करने वाले प्रकृति का बोल है, स्वर्ग जैसा सुख जिस देश में है वो भारत देश है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है वो भी भारत देश है। जिसका मुकुट हिमालय जैसा है वो भारत देश है। जहाँ पर नदियाँ सुधा बरस रही है और सलोनी है, अच्छे है, वो भारत देश है। जिसके देश में बड़े रसीले कंद फल नाज मेवे है वो भारत देश है। जिसके देश में प्रसूत हुए फूल है वो भारत देश है। और जिस देश में पर्वत गिरी हरियाली चारों तरफ फैली है वो भारत देश है। जहाँ में आनंदमय वातावरण है वो भारत देश है। जिसके अनंत धन है, कभी भी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, वो देश कौन सा है? भारत है। और सभ्यता का और पवित्रता का, जब पवित्रता मन में आई है, लोगों के मन में आई है, वो देश कौन सा है? भारत देश है। और सबके मन में प्यार भरा हुआ है वो देश कौन सा है? भारत देश है। जिस देश में नवक्रांति के पुजारी है, सुपुत है, सैनिक है, वो कौन सा है? दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो हमारा भारत देश है। इसीलिए इस कविता का नाम क्या दिया गया है? वो कौन सा देश है। तो कल से आज तक हमने ये कविता देखी है। इसमें से कई शब्द, नए शब्द तुम्हें मालूम नहीं हुआ तो मैं बताती हूँ। मनमोहिनिका, मन को मोहित करने वाली, ये मैंने बताया था। निरंतर यानी सदैव मैंने बताया था। रत्नेश यानी सागर बताया था। देखो, सुधा यानी अमृत बताया था। सलोनी यानी सुंदर बताया था। रसीले यानी रसपूर्ण बताया था। नाज यानी अनाज बताया था। प्रसून यानी फूल बताया था। और गिरी यानी पर्वत, आनंद में आनंद से परिपूर्ण, आनंद यानी जिसका कभी भी नहीं अंत होता, धन यानी संपत्ति, संसार यानी विश्व, शिरोमणि यानी श्रेष्ठ, दुलारा यानी प्यारा, नवक्रांति यानी नवीन विचार, सुपुत्र यानी सुपुत्र और दूजा यानी दूसरा, ये आए हुए कविता में नए शब्द है। तो जाते जाते तुम्हारे स्वाध्याय जाते जाते मैं तुम्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे की जाती है ये बताती हूँ। देखो, पहला, मनमोहिनी डैश डैश की जो गोद में बसा हुआ है। यहाँ पे कौन सा शब्द आता है बच्चों? प्रकृति। देखो, इस कविता में ढूंढो, प्रकृति ये शब्द आता है। सींचा हुआ टिम्बा टिम्बा वो देश कौन सा है? कौन सा है? भारत देश। सींचा हुआ सलोना, सलोना यानी मैंने क्या बताया था? सुंदर। जिसके टिम्बा टिम्बा ढंग से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत, जिसका कभी भी जिसका अंत नहीं होता, वो अनंत मैंने तुम्हें बताया था। अनंत ये शब्द आता है। जन जन का टिम्बा टिम्बा वो देश कौन सा है? दुलारा, दुलारा यानी प्यारा। जन जन का दुलारा वो देश कौन सा है? ये शब्द आता है। देखो बच्चों, सही या गलत तुम्हें बताना है। भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद में हुआ।
गलत है। भारत में सभ्यता का उदय सबसे पहले हुआ है। सभ्यता का उदय सबसे पहले हुआ है, मैंने तुम्हें बताया है। दूसरा है भारत के चरण निरंतर समुद्र धो रहे हैं। सही है, मैंने बताया था निरंतर चरण धो रहे हैं। भारत के चरण निरंतर अपने धो रहा है। तीसरा है हमारा देश संसार में सभी देशों में सर्वोत्तम है। सही है बच्चों, ये भी वाक्य सही है। सर्वोत्तम है संसार में सभी देशों में। हमारा देश पवित्र देश है। इस पवित्र देश का संसार सर्वोत्तम है, ये मैंने तुम्हें बताया था। चौथा है भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। गलत है, नवीन विचारों के पुजारी है। हमारे नवयुवक क्या है? नवीन विचार के पुजारी है और नवीन विचार का विचार ही लेते हैं। पांचवा है भारत में अनेक फल अनाज मेवे फल फूले उत्पन्न होते। सही है, मैंने बताया था भारत में बहुत सारे फल है, फूल है, मेवे है, अनाज है, प्रसून है, ये सब भारत में परिपूर्ण है। यहाँ तक मालूम हो गया। देखो समुद्र भारत की किस दिशा में है, मैंने बताया था समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। भारत का मुकुट हिमालय किस देश में है? भारत का मुकुट हिमालय के उत्तर देश में है। उत्तर देश में भारत का हिमालय का मुकुट है। और नदियों की सुधा की धारा क्या कहा गया है? नदियां की सुधा जो है वो सुधा यानी हमको पता है, नदियों की सुधा की धारा ये कह रही है कि नदियों से आए हुए पानी, फल, फूल, प्रसून ये सब वनस्पति जीवों को मदद करती है। और नव क्रांति के पुजारी के कवि का तात्पर्य क्या है? ये नवीन विचार यानी नया विचार आने वाले नव क्रांति के सुपुत्र जो है वो भारत देश के सभ्यता और संस्कार के पुजारी है, ये मैंने बताया था। तो समानार्थी शब्द भी तुम्हें इस कविता में जो समानार्थी शब्द आए हैं, फूल को हम समानार्थी शब्द क्या मानते हैं? पुष्प। फूल को समानार्थी शब्द क्या आता है? पुष्प। गिरी को समानार्थी शब्द में क्या देखा है? पर्वत। गिरी शिखर पर्वत, गिरी को क्या कहा है? पर्वत। सागर को कौन सा शब्द मैंने दिया था तुम्हें? समुद्र। सागर को कौन सा शब्द दिया था? समुद्र। दिन को समानार्थी शब्द आने वाला शब्द क्या था? दिन को दिवस। दिन को क्या था? दिवस। और रात को निशा। ये मैंने तुम्हें शब्द बताया था। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल में जाते जाते वक्त हम देखें। कल मैंने तुम्हें बताया था भूतकाल था, वर्तमान काल था, भविष्यकाल था। कल मैंने लड्डू खाए थे यानी भूतकाल खाए थे। तो वर्तमान काल में क्या आएगा? हम लड्डू खा रहे हैं। अब क्रिया हो रही है, लड्डू खाने की क्रिया हो रही है, हम लड्डू खा रहे भविष्य का। और वर्तमान का भविष्य काल में क्या है? लड्डू खाएंगे। लड्डू खाए थे, खा रहे हैं, खाएंगे। लड्डू खाए थे भूतकाल, खा रहे हैं वर्तमान काल, खाएंगे भविष्य काल। यही इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों इस कविता में जो बताया है वो देश कौन सा है और उस देश में क्या क्या है? सबसे पहले नव क्रांति का पुजारी इस देश में कैसे तैयार हो गया और संसार भारत का संसार सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि भारतीय संस्कृति पवित्र संस्कृति है। ये पवित्र संस्कृति के अनुसार वह हमारा भारत देश महान है। यहाँ तक वो कौन सा देश है हमने देखा है। यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे का भाग कल देखेंगे।